नमस्कार दोस्तों। अवसर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार नाई। आज को जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल वंश। हम हम मुगल वंश के बारे में शुरू करेंगे। हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे जिस हिसाब से हमारा टॉपिक चल रहा है उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। मुगल वंश जो है उन्होंने भारत में काफी लंबे समय तक शासन किया। 1526 ईस्वी से लेकर के और 1858 ईस्वी तक गिरता पड़ता उनका शासन चलता रहा। लेकिन वास्तविक तौर से उनका जो शासन है वो 1707 ईस्वी तक रहा, जो पूर्णतः पावरफुल साबित हुआ। यदि हम बात करें दिल्ली सल्तनत के शासकों की तो हमने पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत के अंदर पांच वंशों ने शासन किया: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश जो अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का, वो अफगान शासक थे और उन अफगान शासकों को हरा करके और मुगल वंश के बादशाह बाबर ने क्या कर लिया कि मुगल वंश की स्थापना कर दी। अब बाबर कौन था, कहां से आया था, उसके बारे में हम देखते हैं। बाबर का पूरा नाम है वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसका जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को उज्बेकिस्तान में हुआ था। और उसके पिता का नाम है वो उमर शेख मिर्जा था, जो फरगना के शासक थे। यानी उज्बेकिस्तान में फरगना नाम का एक जो रियासत थी उसके शासक थे बाबर के पिता। बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। बाबर एक तुर्क मुसलमान था जो तैमूर का पांचवा वंशज, पितृपक्ष से पांचवा वंशज था तथा मातृपक्ष से चंगेज खां का 14वां वंशज था। अब आप जानते हैं कि हमारे भारत के ऊपर तुगलक वंश का अंतिम शासक जब शासन कर रहा था तो उस समय तैमूर खान ने आक्रमण किया था। और तैमूर का जो आक्रमण था वो बहुत ही भयंकर आक्रमण हुआ था। और उसने क्या किया था कि भारत में सैयद वंश की स्थापना भी की थी। तो बाबर एक तुर्क था और तुर्क होने के नाते वो तैमूर के द्वारा जीते गए क्षेत्रों पर अपना दावा करता था कि जो तुर्कों ने जो क्षेत्र जीते थे वो किसके हैं, हमारे हैं। यानी अब क्योंकि वो तैमूर का पांचवा वंशज था इस कारण से वो दावा करता था। और बाबर में एक सैनिक होने के गुण हैं, वो इस बात से भी प्रकट होते हैं कि वो चंगेज खां का जो उसकी माता थी वो चंगेज खां के वंश की थी। जो चंगेज खां बहुत ही कट्टर शासक हुआ है, आक्रांता जिन्होंने भारत पर भी आक्रमण किया था, बहुत ही ज्यादा बर्बर। बर्बरों में यदि गिना जाए तो चंगेज खां सबसे ऊपर ही आएगा। बाबर की जाति की बात करें तो आखिर बाबर तुर्क ने होकर के मंगोल था। बाबर की जाति थी मंगोल, जिसे फारसी में मुगल कहा जाता है। सर्वप्रथम अपने पिता की रियासत फरगना उज्बेकिस्तान का वो शासक बना। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल को जीता और 1507 ईस्वी में कंधार को जीता। 1504 में काबुल और कंधार को जीतने के दौरान क्या हुआ कि उसके साथ ये घटित हुआ कि जब उसने काबुल को जीता तो पीछे से लोगों ने फरगना पर अधिकार कर लिया। उन्होंने वापस जाकर फरगना पर अधिकार किया तो वापस लोगों ने काबुल पर अधिकार कर लिया। इस दौरान क्या हुआ कि इस कसम कसम के दौरान उन्होंने सोचा कि एक रियासत पर अधिकार रखा जाए, तो उन्होंने काबुल को चुना और काबुल के बाद उन्होंने भारत की तरफ बढ़ना निश्चय किया। अब बात करते हैं कि बाबर की जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत क्या है। कि बाबर की जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत है बाबरनामा। बाबरनामा एक ग्रंथ है जिसकी रचना स्वयं बाबर ने की थी और इसकी भाषा है वो तुर्की भाषा है। बाबर के द्वारा तुर्की भाषा में एक ग्रंथ की रचना की गई और जिसका नाम है बाबरनामा। और ये बाबर के संबंध में जानकारी देने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
अब बात करते हैं कि बाबर ने भारत पर आक्रमण 1519 से लेकर के 1526 ईस्वी तक कई आक्रमण किए, लेकिन प्रारंभ में बाबर को सफलता नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि निरंतर संघर्ष जारी रखा और 1526 ईस्वी में दिल्ली के जो उस समय सुल्तान थे, लोधी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी पर आक्रमण किया। इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो पानीपत का मैदान हरियाणा में स्थित है, और यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, जो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी व बाबर के मध्य हुआ। इसमें बाबर जीत गया और इसके साथ ही बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी। ऐसा कहा जाता है कि बाबर को इस पर आक्रमण करने के लिए, अरबी इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए मेवाड़ के महाराणा सांगा ने आमंत्रित किया था, ये आरोप लगाते हैं। लेकिन ये आरोप यदि हम पूर्णतः विश्लेषण करें तो ये आरोप है वो तथ्यात्मक साबित नहीं होते। और भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, और बाद में कहा जाता है कि राणा सांगा ने बाबर का साथ उस पानीपत के मैदान में नहीं दिया। इस कारण से क्या हुआ कि बाबर नाराज हो गया और खानवा के मेवाड़ पर उसने आक्रमण किया। लेकिन यह बात सत्य साबित नहीं होती है, क्योंकि बाबर एक महत्वाकांक्षी शासक था और वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और अपने भारत में स्थापित किए गए नए साम्राज्य को सुदृढ़ करना चाहता था। इस कारण से उन्होंने क्या किया कि महाराणा सांगा, जो तत्काल में मेवाड़ का शासक था और वो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को 2 बार खातौली और बाड़ी के युद्ध में हरा भी चुका था, इस कारण से उसका शासन का उसका जो साम्राज्य था काफी लंबा चौड़ा हो चुका था। इस कारण उसे हराना जरूरी था, और बाबर के यदि भारत में सत्ता को सदा के लिए मजबूत बनाना रखना चाहता था तो उसे हराना जरूरी था। इसी उद्देश्य को लेकर के बाबर ने क्या किया कि मेवाड़ के महाराणा सांगा पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि सबसे पहले जो महाराणा सांगा और खानवा की जो सेना है, बाबर की जो सेना है, वो बयाना के युद्ध में भिड़ी। बयाना जो भरतपुर में स्थित है, और उसमें बाबर का सेनापति मेहंदी ख्वाजा था, और उस बयाना के युद्ध में बाबर के सैनिकों की इतनी भयंकर तरीके से हार हुई कि वो पूर्णतः निराश हो गए और आगे युद्ध न लड़ करके वापस लौट जाने के लिए बाबर से कहा। बाबर ने अपने सैनिकों में को फिर से प्रेरित करने के लिए काफी कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं एक युद्ध जीतने के बाद प्रत्येक सैनिक है वह काबुल के अंदर सोने के सिक्के बंटवाऊंगा और चांदी का सिक्का दूंगा, और जो शराब मैं पीता हूँ वो भी छोड़ दूंगा। लेकिन उन बातों का सैनिकों पर कोई असर नहीं हुआ। तो अंततः उन्होंने कहा कि अब हम जो युद्ध लड़ेंगे वो एक जिहाद होगा, यदि जीतेंगे तो सीधे जन्नत में जाएंगे। ऐसा सुन करके और वो बाबर के सैनिक है वो बहुत ज्यादा उत्साहित हुए और उन्होंने फिर से महाराणा सांगा से लड़ाई करने की सोची। तो बाबर ने क्या किया कि खानवा के मैदान में, जो भरतपुर में स्थित है, उस मैदान में 17 मार्च 1527 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा सांगा से युद्ध किया। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ, और बाबर की विजय के यदि हम कारणों की बात करें कि इस युद्ध में बाबर विजय क्यों हुआ, क्योंकि महाराणा सांगा के पास बहुत बड़ी सेना थी और वो वहां का स्थानीय शासक था, इसके बावजूद हार गया। इसके 2 कारण महत्वपूर्ण है। पहला कारण है बाबर के द्वारा तोप खाने का प्रयोग करना। बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया, और दूसरा लोधी सेनापति सहलदी तंवर द्वारा अंतिम समय में बाबर के साथ मिल जाना। लोधी सेनापति था सहलदी तंवर, वो क्या हुआ कि अंतिम समय में जाकर के किसके साथ मिल गया, बाबर के साथ मिले गया। आप जानते हैं कि इब्राहिम लोधी का चचेरा भाई महमूद लोधी और सहलदी तंवर है मेवात के सेनापति थे, शासक था। तो ये दोनों महाराणा सांगा के साथ आए थे भाई विदेशी शक्ति को बाहर निकालने के लिए, लेकिन उन्होंने अंतिम समय में इस्लाम को
का महत्व रखते हुए क्या हुआ कि अंतिम समय में अपने आप को बाबर की तरफ मिला लिया। इस कारण से एक बहुत बड़ी सेना अचानक बाबर की तरफ मिलने के कारण महाराणा सांगा की सेना को काफी धक्का लगा और उनके उत्साह में कमजोरी आई। इस कारण से भी एक हार का महत्वपूर्ण कारण रहा। एक कारण यह भी देख सकते हैं कि बाबर ने क्या किया था कि तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, यानी अचानक कुछ सैनिकों को पीछे रखा और जो थक जाए तब पीछे वाले सैनिक आगे आ जाए। इस पद्धति से उन्होंने युद्ध लड़ा था और ये जो तुलुगमा पद्धति है वो बाबर ने उज्बेकों से सीखी थी। तो ये बाबर ने दूसरा खानवा का युद्ध भी जीता और खानवा युद्ध जीतने के बाद खानवा युद्ध को जीतने के बाद क्या हुआ कि बाबर की सत्ता है वो भारत में पूर्णतः स्थायी हो गई और अब बाबर को टक्कर देने वाला भारत में कोई नहीं रहा कि क्योंकि महाराणा सांगा है वो खानवा के मैदान में हार गया और उसके बाद में महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई। उसके बाद में क्या क्या चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का शासक मेदिनी राय था और राजपूत फिर से शक्ति को एकत्रित कर रहे थे। इसे हराने के लिए 21 जनवरी 1528 ईस्वी को यह युद्ध मुगल बादशाह बाबर तथा चंदेरी के राजा मेदिनी राय के मध्य हुआ। इस युद्ध में मुगल बादशाह बाबर जीत गया और बाबर ने चंदेरी का राज्य मालवा के सुल्तान वंश के वंशज अहमद शाह को 20 लाख दाम प्रतिवर्ष कर के रूप में सौंप दिया। यानी चंदेरी का शासक मेदिनी राय जो फिर से महाराणा सांगा ने भी जब उन्हें होश आया खानवा युद्ध हारने के बाद में तो उन्होंने सबसे पहले यही मांग रखी थी कि मेदिनी राय के पास चला जाए। तो मेदिनी राय के पास काफी शक्ति थी जो चंदेरी का शासक था। तो उसे क्या किया गया कि चंदेरी के युद्ध में 21 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर के द्वारा हरा दिया गया। तो बाबर का यह भारत में तीसरा युद्ध था और इसके बाद बाबर ने अपने जीवन का ये कह सकते हैं और भारत का अंतिम युद्ध लड़ा और यह युद्ध घाघरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह युद्ध जनवरी 1529 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध अफगान सेनापति महमूद खान लोधी तथा मुगल बादशाह बाबर के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोधी का यह चचेरा भाई था महमूद लोधी जो फिर से सेनापति अपनी सेना को इकट्ठी कर रहा था। तो इन्हें अफगान सेनापतियों को हराने के लिए बाबर ने क्या किया, इन पर आक्रमण किया और घाघरा नामक स्थान पर इन्हें क्या किया, बाबर के द्वारा हराया गया। तो बाबर ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण तौर से 4 युद्ध किए और वो चारों के चारों युद्ध आपके सामने हैं और इन युद्धों में हर युद्ध महत्वपूर्ण है। सबसे युद्ध यदि महत्वपूर्ण है तो वो है खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में बाबर के जीत के साथ ही बाबर की जो सत्ता है वो भारत में पूर्ण रूप से स्थायी हो गई और स्थायित्व मिलने के बाद बाबर ने क्या किया कि अपनी सत्ता को और सुदृढ़ कर दिया। बाबर ने ज्यादा लंबा शासन नहीं किया। 1526 ईस्वी में उन्होंने सत्ता की स्थापना की और 1530 ईस्वी में क्या हुई कि बाबर की मौत हो गई। बाबर की मौत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, हिंदाल, अस्करी और कामरान। लेकिन हुमायूं जो है वो बाबर को बहुत ज्यादा प्रिय था। एक बार क्या हुआ कि हुमायूं बीमार हुआ तो उन्होंने यानी बाबर ने खुदा से यानी अपने अल्लाह ताला से दुआ की कि हे अल्लाह ताला मेरे पुत्र हुमायूं को आप ठीक कर दो, इसके बदले इसकी बीमारी है वो मुझे दे दो। कहा जाता है कि ऐसा कहने के बाद हुमायूं धीरे धीरे ठीक होने लगा और बाबर धीरे धीरे बीमार होने लगा और बाबर ज्यादा नहीं जी सका और 48 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया कि अपने प्राण त्याग दिए। तो बाबर ने क्या हुआ कि मरने से पहले एक इच्छा जाहिर की थी कि बाबर ने कहा कि मेरे पुत्र आपस में लड़े नहीं और साम्राज्य को आपस में बांट ले। हुमायूं को यह जिम्मेदारी दी गई कि तुम्हें अपने भाइयों के साथ धोखा नहीं करना है और इनको बराबर का साम्राज्य दे करके देना है। हुमायूं ने क्या किया, उनके आदेश का पालन भी किया और बाबर की 1530 ईस्वी में मौत हो गई। और बाबर की एक इच्छा यह भी थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। उन्होंने काबुल में दफनाने की इच्छा प्रकट की थी। लेकिन पहले क्या किया गया कि बाबर को आगरा में दफना दिया गया, रामबाग में दफनाने के बाद फिर 9 वर्ष बाद हुमायूं को जब समय मिला तो उन्होंने अपने एक सेनापति राजा राम जाट को कहा। तो उन्होंने फिर से हुमायूं की अस्थियां या हड्डियां निकाली और उन्हें क्या किया गया कि फिर 9 वर्ष बाद काबुल में दफनाया गया।
तो इसी के साथ क्या हुआ कि मुगल बादशाह बाबर की जो कड़ी है ये समाप्त हो गई। और उन्होंने क्या कर दिया कि मुगल वंश की भारत में स्थापना न करके और उसे काफी मजबूती भी प्रदान कर दी। और अपने पुत्र हुमायूं को उन्होंने काफी लंबा चौड़ा साम्राज्य विरासत में दिया। तो आज और इस वीडियो में इतना ही। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।